हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण बच्चा, आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति चल रहा है। एक बार आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे और ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहे और आपको जल्दी सफलता मिल जाए, जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। थैंक यू। आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो, बस ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। बात करते हैं टॉपिक को लेकर के। हमारा जो टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग अच्छे अच्छे सवालों पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल, भाई, और स्पीड से कैलकुलेट करेंगे आप लोग, स्पीड से कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये भिन्न दे दिया और कह रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर है ना, सबसे छोटी भिन्न को लेकर के बात कर रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे आराम से। आपको कितना दिया है, 7/6। आपको कितना दिया है, 7/6। तो इसका मान 1.16 आएगा, 1.16 आएगा। क्लियर है। दूसरा आपको दिया हुआ है 7/9। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका मान आ जाएगा 0.7, नौ 7 63, फिर 7 बचेगा, फिर 7 यही चलता जाएगा। क्लियर है ना। दूसरी भिन्न आ गई हमारे पास 4/5, और 4/5 का मान हो जाएगा 0.8, और चौथी भिन्न है 5/7। तो इसका मान आ जाएगा 0.7। आगे कैलकुलेट करें तो 1, फिर बचेगा 3, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा 20, तो 7 दूनी 14। इस तरह का चलता जाएगा। तो ये 0 कैलकुलेट कर सकते हो। सही है ना। अब एक बात बताओ, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी जो होगी हमारी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 5/7। तो आपकी सबसे छोटी जो भिन्न आ जाएगी वो आ जाएगी 5/7 भाई। 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आप लोगों की। 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी भाई आपकी। क्लियर है ना। 5/7 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्लियर है। चलें आगे। अगला सवाल, हाँ भाई अगला सवाल, और स्पीड से कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, स्पीड से कैलकुलेट कर देंगे। क्या कह रहा है, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है। तो आपके पास एक एक भिन्न को कैलकुलेट करो, और कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होकर के कर दोगे। क्या मस्त होकर के कर दोगे आप लोग। क्लियर है ना। तो 9/13 को यदि कैलकुलेट किया जाए तो आप उसे हमेशा 1 0 फालतू मान करके पढ़ा करो। 90, 9 7 91, लगभग 7 के आसपास वैल्यू आएगी। कि कहाँ तक आएगी, लगभग 7 के आसपास। तो मैं कहूँगा 13 6 के 78, 12 बचेगा 0.9। हाँ भाई साहब, 78 के बाद 12 हो जाएगा कैलकुलेट, तो 120 आपका 117 तक भाग जाएगा। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 कैलकुलेट करते ही 13 दूना 26। उसके बाद कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा 40, तो 13 3 39। एक वैल्यू आपकी ये हो गई। दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की हमने, कह रहा है 17/26, 17/26 कैलकुलेट कर दो भाई। 17/26 को यदि कैलकुलेट करें तो आप हमेशा 1 0 फालतू पढ़ो। कितना, 1 0 फालतू पढ़ो। अब 170 में यदि आप लोग 26 का भाग दो, 170 में 26 का आप लोग भाग दो, तो आपका भाग कहाँ तक जाएगा,
आपका भाग 6 बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 6 बार। कितने तक चला जाएगा? 156 तक जाएगा। क्लियर है ना? 156 तक जाएगा, तो 6 बार जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 156 तक जा रहा है। ये 170 मान रहे थे हम इसे, कितना बच जाएगा? 14 से फिर 5 बार जाएगा, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 5। सही है भाई? यहाँ कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 5 कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये कहें कि इससे छोटा तो ये प्राप्त हो रहा है। अब आगे चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो 28/29, तो आपके पास आ रहा अगला 28/29। तो 28/29 की जो वैल्यू आएगी 0.9 के आसपास आएगी। और आगे की हमारी वैल्यू है 33/52। 33/52, आप ध्यान दो यहाँ से, 33/52 कैलकुलेट करो, 52 से डिवाइड करना है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा इसको। तो ये कट रहा है क्या? सबसे पहले तो देखो, नहीं कट रहा तो खत्म। आप क्या करोगे? यहाँ से 33 में ना एक जीरो और लगा के देखो, 330 को यदि मैं 52 से डिवाइड करूं तो मेरा भाग 6 बार जाएगा, 312 तक। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, 6 बार जाएगा 312 तक, 312 तक जाएगा। और ये 330 तो कितना बचेगा? 18। उसको 180 कैलकुलेट करूँ तो अब मेरा भाग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। तो एक बात बताओ, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैलकुलेशन आ चुकी है। ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी, ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी। ये क्या हो जाएगी? आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ध्यान दो, ये 6.9 ये आपका चल रहा है, 0.69 ये चल रहा है, 0.65 और ये चल रहा है 0.63। तो 0.63 वाला पार्ट सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कौन सी बिन छोटी हो जाएगी आपकी? 33/52। 33/52 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक एक वैल्यू को आप लोग निकालो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, और बात खत्म कर दो वहीं। क्या बात खत्म कर दो वहीं। क्लियर है ना? आराम से किया करो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, और मस्त होकर के पढ़ा करो। क्या? मस्त होकर के पढ़ा करो भाई। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है ना? ओके, अगला सवाल। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? जब भी इस तरह का कोई सवाल आए ना, तो आप पिछले शेषफल में भाग दे दिया करो, आपका नया शेषफल आ जाएगा। तो पिछला शेषफल कितना है? 63। आप 63 को 29 से डिवाइड कर दो भाई साहब, 2 बार जाएगा 58 तक। शेषफल कितना बचेगा? 5। यहाँ जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सही है भाई? हाँ भाई, सही है क्या? क्लियर है ना? ओके, आगे चलें। अगला सवाल कह रहा -11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ओ सॉरी, इस पूरे पार्ट को 8 से विभाजित किया जाए शेषफल कितना बचेगा? तो हम कहेंगे 9 की पावर 6 -11 डिवाइड बाई 8। आप सबसे पहले पावर वाले को हल किया करो। पावर वाला देखो, एक अंक छोटा या बड़ा है, एक अंक छोटा या बड़ा भी कैलकुलेशन। यदि बड़ा है तो घात देखने की जरूरत नहीं, शेषफल 1 आएगा। तो भाई साहब बड़ा है 1, शेषफल कितना आएगा? 1 माइनस का 11 डिवाइड बाई 8 कैलकुलेट करेंगे तो 11 को घटा रहे हैं 1 में से, तो माइनस का 10 बचेगा डिवाइड बाई 8। भाई साहब माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यदि भाग जा रहा है तो भाग दे दो।
तो 8 तक भाग जाएगा, जो बच रहा है वो उतार लो चिन्ह सहित, माइनस का 2 बचेगा। अब कुछ बच रहा है क्या यहाँ से? नहीं। तो ध्यान दो, यदि कुछ नहीं बच रहा तो वही संख्या चिन्ह सहित वही संख्या आपके शेषफल का काम करेगी। तो आपका यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा? माइनस का 2। एक चीज याद रखना, यदि आपको माइनस में शेषफल आ रहा है तो प्लस के शेषफल के लिए क्या करना है? हर में से उस शेषफल को घटाना है माइनस वाले को। तो कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस का 2, मतलब आपका शेषफल कितना आ जाना चाहिए? यहाँ से 6। आपका शेषफल कितना आ जाना चाहिए भाई? 6 आ जाना चाहिए। क्लियर है ना? ओके, सही है क्या? हाँ भाई, सही है क्या? क्लियर है ना? आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उतारने के बाद ना आराम से स्क्रीनशॉट लिया करो, एक एक चीज को अच्छे से समझा करो बस। अगला सवाल क्या कह रहा है? को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भाग पूरा पूरा चला जाए? तो ध्यान दो, 49 की पावर 15 को -1, इसे यदि पूरी तरह से विभाजित करना है तो विभाजित करना का मतलब हुआ यहाँ से शेषफल 1 बचना चाहिए, और वो 1 कब बचेगा? जब संख्या 1 अंक छोटी हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से 48 से विभाजित है। अब 48 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो संख्या देखो जो 48 को विभाजित कर सकती है। तो 48 को विभाजित करने के लिए ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास? 8। 48 को विभाजित करने के लिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 8 है भाई। 48 को विभाजित करने के लिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 8 है। क्लियर है ना? हाँ भाई, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आगे चलें। अगला सवाल कह रहा है ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? जब भी कोई संख्या 3 या 9 से विभाजित होती है तो उसके अंकों का योग भी 3 और 9 से विभाजित होता है। 3 की बात करेगा 3 से कैलकुलेट करेंगे, 9 की बात करेगा तो 9 से कैलकुलेट करेंगे। तो आपको संख्या क्या दी हुई है? 5 4 3 2 स्टार 7। ये संख्या 9 से विभाजित है। जब भी संख्या 9 से विभाजित हो तो 9 के मल्टीपल हटा दो, 5 4 9 हटा देंगे, 7 और 2 9 हटा देंगे। अब जो बच रहा है उनके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में होगा। तो 3 प्लस का स्टार 9 के मल्टीपल का मतलब ये 9 होगा। तो यहाँ से स्टार का मान क्या आ जाएगा? 6। भाई साहब, ये 9 कब होगा? जब स्टार का मान 6 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट है क्या भाई साहब? यहां तक कोई डाउट है क्या? आगे चले। अगला सवाल, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी निर्धारण करता है। तो कह रहा है टैंक में 180 लीटर पानी है। तो सबसे पहले देखो, माना टैंक में टोटल पानी कितना है? मैंने कहा x लीटर। उस x लीटर का 1/4 135 लीटर है। तो टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी? 135 मल्टीपल 4। क्लियर है क्या? ये कितना हो जाएगा? 540 लीटर। कितना हो जाएगा? 540 लीटर। अब टैंक में पानी कितना है? 180 लीटर। तो हम 180 लीटर की तुलना करेंगे 540 के साथ। काटा पीटी खत्म, क्या आ जाएगा? 1/3। कितना आएगा भाई? 1/3। तो अभी टैंक में जो पानी की मात्रा है वो कितना है?
1/3 हिस्सा है भाई। कितना है? 1/3 हिस्सा है भाई। क्लियर है ना? टैंक में पानी की मात्रा कितनी है? 1/3 हिस्सा है। सही है। आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें। ओके, अगला सवाल 369 के आधे भाग का 2/3 भाग। 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा? का 2/3 भाग क्या होगा? कैलकुलेट कर दो भाई साहब। तो हम कैलकुलेट करेंगे 369 का 2/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा ये, और 1 2 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा। मतलब आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से क्या राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ना? आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? आगे चलें। ओके, आराम से उतार लिया करो। कह रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा संख्या क्या थी? x। तो x के 1/5 से x का 1/7, x का 1/7 से 10 अधिक है तो लघुत्तम ले लो, 35 आ जाएगा लघुत्तम। तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x बराबर 10। तो ऊपर बचेगा 2x और 35 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा 2x बराबर 10 गुणा 35। तो x का मान क्या आ जाएगा भाई साहब? 175। आपके पास में x का मान कितना आ जाएगा? 175। मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई साहब। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है ना? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ओके, क्लियर है सब कुछ? हाँ भाई क्लियर है ना? आगे चलें। अगला सवाल कह रहा है कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित रहता है, ठीक बात है, तो विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था? विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था? कैलकुलेट कर दें भाई साहब, कैलकुलेट कर दें। कर दें तो मैं यहां कहूंगा लड़की और यहां लड़के। एक बात बताओ, लड़कियां 3/5 है, मतलब 5 में से 3 लड़कियां हैं। 5 में से 3 लड़कियां हैं तो शेष कितने बचेंगे? लड़के 2। इसे हमेशा आप उस कैलकुलेशन में देखो जिसका रेशो दिया जा रहा है। तो रेशो किसका दिया जा रहा है? 2/9 का और 1/4 का। 2/9 और 1/4 का। क्लियर है? तो 2/9 और 1/4 मतलब 36। 2/9 और 1/4 कितना हो रहा है? 36। मतलब आप इन संख्याओं को 36 से मल्टीपल कर दो, ज़्यादा बेस्ट है। तो भाई साहब लड़कियों की संख्या कैलकुलेट कर दी हमने, मल्टीपल 36 और मल्टीपल 36। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो ये तो हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 72। टोटल कितना हो जाएगा? 200। टोटल कितना हो जाएगा? 200। सॉरी 108 और 72 180 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 180। आप ध्यान देंगे आप लोग यहां से। अब यूं कह रहे हैं लड़कियों का 2/9, लड़कियों का कितना हिस्सा? 2/9 हिस्सा। तो लड़की आपके पास कितनी आ गई? यहां से ध्यान दो, लड़की 36 गुणा 3 बराबर 108। लड़के कितने आ गए आपके पास में? 36 गुणा 2 बराबर 72। सही है क्या? कितने आ गए? 72। और आप इनको यदि जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180। लड़के लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। तो कैलकुलेट आराम से करना है। और लड़कों का कितना हिस्सा? भाई साहब लड़कों का 1/4 हिस्सा।
अनुपस्थित रहा, तो ये तो वो बालक है जो अनुपस्थित रहे, सही है ना। तो कैलकुलेट कर दो, काटा पेटी खत्म। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 9 से काटेंगे तो 4 बार, और हम 4 से काटेंगे तो 9 बार। मल्टीपल कर दो, 4 तिया 12 दूना 24, तो लड़कियां अनुपस्थित रही और लड़के कितने अनुपस्थित रहे? 18। आप ध्यान दो, लड़के और लड़कियां कैलकुलेट की, 24 लड़कियां और 18 लड़के अनुपस्थित रहे। उपस्थित कितने रहे? 24 लड़कियां अनुपस्थित रही और टोटल लड़कियां कितनी है? 108। 108 में से 24 हटा दो। 108 में से आप लोग 24 हटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 84। 108 में से 24 हटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 84। तो मैं यहां से कहूंगा 84 तो लड़कियां आपके पास, 84 तो लड़कियां आपके पास उपस्थित थी, प्लस में लड़के कितने उपस्थित थे? 18 लड़के उपस्थित नहीं थे, तो 72 में से 18 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 54। तो 54 लड़के आपके पास उपस्थित थे, डिवाइड बाय टोटल, टोटल लड़के लड़कियां कितने हैं? 180। आप ध्यान दो, 84 और 54 कितना हो जाएगा? 138। भाई साहब 138 डिवाइड बाई 180, कैलकुलेशन कर दो। 12 से कट रहा है क्या? हाँ भाई, किससे कट रहा है? कैलकुलेट कर दो। 6 से कट रहा है ना, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये आ जाएगा 30। 23/30 उनका रेशो हो जाएगा। 23/30 उनका रेशो हो जाएगा उपस्थिति का। उनकी जो उपस्थिति थी उसका रेशो क्या हो जाएगा? 23/30 हो जाएगा भाई। उनकी उपस्थिति का जो रेशो है वो 23/30 हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? ओके, आगे ध्यान दो, अगले सवाल पे चले। आराम से उतार लो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से। अगला सवाल कह रहा है 85 लीटर 85 मीटर लंबाई के एक छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है। बड़ा भाग ज्ञात करो। तो ध्यान दो आराम से, एक भाग 2 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा भाई साहब? 3। दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल भागों की माप क्या हो जाएगी? 5 और 5 के अनुपात में वैल्यू कितनी है? 85। 5 के अनुपात में 85 मतलब 17 गुना। अनुपात का कितना गुना? 17। तो 17 गुना करेंगे तो ये तो 34 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है बड़ा वाला भाग, तो बड़ा भाग कितने मीटर हो जाएगा? 51 मीटर। राइट क्या हो जाएगा आपका? 51। भाई साहब राइट क्या हो जाएगा आपका? 51। क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। ओके, यहां तुलना किससे कर रहा है? बड़े भाग से। पहले भाग और दूसरे भाग की तुलना कर रहा है, टोटल के साथ नहीं कर रहा। टोटल के साथ करता तो नीचे वाले को टोटल मानते, अब नीचे वाले को हम दूसरा भाग मानेंगे। क्लियर है? ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न ज्ञात करो। तो 2/5 की वैल्यू देखो कितनी है? 2/5 का मतलब होता है भाई साहब 0.40 और 4/9 का मतलब होता है 0.44। कितना होता है? 0.44। तो अब देखो 0.44 और 0.40 के बीच में क्या है? इसे अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 42 सही, सॉरी ये आ जाएगा 0.42। ये कितना आ जाएगा? 0.42 आ जाएगा भाई। क्लियर है ना? ये कितना आएगा? 0.66। ये कितना आ जाएगा? 0.80 और ये कितना आ जाएगा? 0.50। अब एक बार बताओ, 0.40 से 0.44 के बीच कौन सी संख्या आएगी? केवल 0.42, मतलब 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/7 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? परफेक्ट है ना, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ओके चलो मिलते हैं अब आप लोगों से। आप लोग बिंदास रहें, मस्त रहें और अगली क्लास में मिलते हैं और सारे के सारे सवालों को अच्छे से समझा करो। क्लियर है ना? थैंक यू आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चा। थैंक यू। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप लोग अच्छे से पर्व को मनाएं, परिवार के साथ सुख शांति से और खुशहाली के साथ रहें, हंसते खेलते रहें और पढ़ाई का जो माहौल है ना उसको भी कंटिन्यू रखें आप लोग। और माता रानी से आप लोग पूजा करते समय आप खुद के लिए दुआ करें कि आपकी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाए और आपका अधिकतम समय पढ़ाई में गुजरे। क्लियर है? थैंक यू बच्चा, थैंक यू आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चा। थैंक यू।